नमस्कार, रिसर्च न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर सिंह तिवारी आज उस शख्स से बात करेंगे जो बेहद ही ईमानदार, समाज सेवी और यहाँ तक अगर कहा जाए कि आज के युवा जो बात करते हैं कि हमें किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, उसकी एक जीती जागती मिसाल लालमणि त्रिपाठी जी से, जो वार्ड नंबर 15 से चुनकर आए हैं। बेहद सादगी भरा उनका जीवन है। आज भी उनके पास आवागमन के लिए एक गाड़ी तक नहीं है। उस शख्स से हम आइए बात करेंगे कि किस तरह से वो राजनीति में उतरे, राजनीति में उनका आने का कारण क्या है और चुनाव में उन्हें किस तरह से सफलता मिली। सबसे पहले त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आप एक समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और क्या कारण रहा कि आपको राजनीति में आना पड़ा? जब हम लगभग 8वीं पढ़ रहे थे, उस समय एक दौर था छात्रों के बीच में, उसमें कम्युनिस्टों का लाल झंडा का बहुत जुनून था, पूर्व विधायक विशंबरनाथ पांडे का। उस स्टोरी में हम भी शामिल हो गए और करते रहे, चलता रहा। जब मैं लगातार आंदोलन प्रदर्शन में भी किया, मैं भी जेल के अंदर गए। अब मैं चलता रहा उकारवा। 16 वर्ष की उम्र में मैं पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा दूसरे जब वार्ड से। मैं चुनाव जीता, फिर अंडर एज का मामला मुकदमा भी लड़ा मैं, मेरे पास चला कि ये पूरी इनकी एज नहीं है। चलता रहा, मैं संघर्ष करता रहा पूरे लगातार। और समान कम्युनिस्ट के अलावा समान विचारधारा जो दलें थे और संगठन थे, उनके साथ भी मैं काम करता था कि समान विचारधारा के बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ भी मैं काम करता था। तो ये सब मेरा दौर रहा। कहीं भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलना है, कहीं आंदोलन प्रदर्शन है, मैं जरूर जाता था, खड़ा होता था और निरंतर चलता रहा। जब इस बार जिला पंचायत समान पुरुष आई तो लोग वहाँ के स्थानीय लोग कहने लगे कि भी आप भी चुनाव मैदान में आएँ। मैं चुनाव से भाग रहा था, इसलिए कि ये इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, पूंजीवाद के ज़माना है, पैसे के दम पर लोग चुनाव लड़ते हैं। तो मेरे मित्र जो है, तो आपके पूर्वानंद तिवारी जी ने कहा कि भाई ये लड़के तो देखो, चूँकि आप आम आदमी के बहुत अच्छे नेता है, वो चूँकि वो दिल्ली के अंदर सरकार बनाए हैं, तो उनको ये लगा कि भाई ये वहाँ लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। माननीय पूर्णमती तिवारी ने घूमे वो क्षेत्र के, तो उन्हें लगा होगा कि लालमणि त्रिपाठी चुनाव जीत सकते हैं। हम उस क्षेत्र में गए और हम चुनाव, चूँकि उसके चुनाव के पहले 27 मई को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर फ्रैक्चर था सब पूरी तरह से। इसके बाद हमने कहा, नहीं बोले नहीं भाई, वही आदमी है जो कदम कदम चलना सीखे, गिरना पड़ना भी हो, फिर लड़ना सीखे। तो उनके विश्वास में हम चले। तो हम फार्म डाले, फार्म डालने के बाद में फ्रैक्चर था, इसके बावजूद भी क्षेत्र में गए। क्षेत्र में मतदाताओं का बहुत बड़ा अमूल सहयोग रहा, बहुत बड़ा समर्थन मिला और लग रहा था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। लगभग मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास बुलेटिन छपाने तक पैसा नहीं था, पर्चा भरने तक से पैसा नहीं था। वहाँ आम मतदाताओं ने थोड़ा थोड़ा दे के पर्चा भरवाए, बुलेटिन छपी, गाड़ी घोड़ा दूसरे ऐसे मिल गए, तो थोड़ा थोड़ा लगा गाड़ी घोड़ा व्यवस्था कर दिए, एकाध उठे अलाउंस की गाड़ी। तो मेरे पास कुछ नहीं था। हम जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिला। और पूंजीवाद के खिलाफ, चूँकि हम लोग 19 प्रत्याशी थे, 19 प्रत्याशी में बहुत सारे लोग पूंजीवाद थे, वो नेताएं थे। उन लोगों का जो चलता था क्षेत्र में, पैसा, दारू, कम्बल बहुत सारे चल रहे थे। जनता उनको ठुकरा दी। हमको चूँकि लालमणि त्रिपाठी को जो है मेरे चुनाव चिन्ह पर था, वो मोहर लगाई और भारी मतों से विजयी बनाई। और उनका ये विश्वास था, उनका एक कथन था कि आप जीत के जाना तो खुले मंडी में, मार्केट में ये नीलाम नहीं होना। आज लोकतंत्र के अंदर आज बहुत सारे नीलाम बहुत सारे चलती है पूरे देश के अंदर। तो हमने कहा कि बिल्कुल हम ये बात कर ठानेंगे कि हम जो है तो इस वोट को नीलाम नहीं होने देंगे। इस वोट को वोट जैसे रखेंगे जनता के। और इसके मैं जनता के लिए आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। और मेरा चूँकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पर ज़्यादा ध्यान फोकस है, और रोज़गार, नौजवानों को रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब पर मेरा फोकस है। अब मैं निरंतर इस संघर्ष करता रहूँगा। आज के दौर में जहां हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक पूंजीपति इंसान बने, आप इस तरह की सादगी को कैसे मेंटेन कर पाते हैं? किनकी विचार, किनकी प्रेरणा से ये सब संभव हो पाता है? मैं सदैव अपने से छोटे को देखता हूँ। जब हम देखूँगा कि मेरे गांव के मेरे साथी, मेरे कोई 2 व्हीलर से जा रहा है, 4 व्हीलर से जा रहा है, तो हम सादगी नहीं कर सकते। हम ज़िंदगी जीते हैं सादगी के लिए अपने छोटे को, कि मेरा छोटा एक झोपड़ी में रहता है, कैसे ज़िंदगी जी रहा है।
मतलब उसके पास रहने का कपड़ा, पहनने का कपड़ा भी नहीं है, उसके बिस्तर भी नहीं है, बराबर भोजन नहीं है। उसके देख के मैं सादगी जीवन जी रहा हूँ कि मेरा कैसा है। हम सपने में देखूँगा कि वो 4 व्हीलर में जा रहा हूँ तो फिर सादगी नहीं रह जाएगी मेरे पास। इसलिए मैं सदैव अपने छोटे को देख के सादगी विचार धारण करता हूँ। आप कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से मज़दूरों के लिए भी कई बार लड़े होंगे। कोई ऐसा वाक़या बताइए कि आपके आंदोलन के कारण एक बहुत बड़ा काम हो गया हो क्षेत्र में। नहीं हुआ ना, जैसे मान लीजिए, जिससे मान चलिए कि जहाँ मजदूरों का सवाल है, सोलर प्लांट जो बर्दवान पहुंचा है वहाँ मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान थे। मैं आंदोलन किया, लोगों को वहाँ पैसा मिला, मुआवजा मिला, किसानों को मुआवजा मिला। इन प्रमुख हमारे नेतृत्व में आंदोलन था। और छात्र जीवन का बहुत सारा, हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन संघ से तो उसमें छात्र जीवन बहुत आंदोलन किए हम, बहुत बड़ा जेल गए, चाहे नौजवान सभा हो, चाहे उसमें जब माननीय दिव्या सिंह की कांग्रेस सरकार थी तो उसमें 97 की बात है, मैहर में गोली कांड हुआ। वो गोली कांड के मजदूरों के साथ हुआ। उस गोली कांड के खिलाफ हम उसमें छात्र नेता थे तो हम आंदोलन किए। हम मुल्ताई गोली के अंदर जो किसानों के साथ गोली चलाई जा रही थी उसमें सुनीलम जी भी थे, तो उसमें हम लोग छात्र नेता थे, उसमें गए, उसमें उसका आंदोलन, गोली कांड के विरोध में हम लोग आंदोलन किए। बाद में जो किसानों के साथ गोली चलाई गई थी तो उसमें हम लोग आंदोलन किए। बहुत सारे ज़िंदगी में हमने आंदोलन किए हैं। मतलब अभी हाल ही में जो सोलर प्लांट में जो मज़दूरों के साथ भेदभाव हो रहा था उसमें आपने उन लोगों को उनका हक दिलवाया। आप ये बताइए कि आज के लोगों को जो राजनीति में आना चाहते हैं और जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यहाँ के नौजवानों को ये देना चाहते हैं, जब नौजवान आएगा, नया छात्र जीवन से आएगा राजनीति में तो ज़्यादा प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये राजनीति है, ये लोकतंत्र बचाना है। और लोकतंत्र जब बचेगा जब हम लालच नहीं करेंगे, पद पैसे से नहीं करेंगे, हम केवल संघर्ष करेंगे, जनता के सवालों पर बात करेंगे, जनता सवाल पर लड़ेंगे। इसमें होगा जब हमें, अगर राजनीति को व्यवसाय, ये जो लोकतंत्र को व्यवसायीकरण नहीं बनाना चाहिए, लोकतंत्र को लोकतंत्र जैसे रखना चाहिए। इसे हम ये संदेश देते हैं कि छात्रों, नौजवानों, आप लोग यहाँ आम मतदाताओं, लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। लोकतंत्र खतरे में है। पहले देश की आज़ादी के पहले जो गोरी चमड़ी वाले थे उनसे ज़्यादा खतरनाक ये जो वर्तमान समय जो चल रहा है उनसे ज़्यादा लोकतंत्र को के कुटघात की जा रहा है। अब ज़रूरत है लोकतंत्र बचाने के लिए। आज आपके सामने बड़े बड़े प्रत्याशी थे तो क्या आप आपको ये अंदर से लगता था कि हम इनसे जीत जाएंगे चुनाव? नहीं, ये तो चूँकि भरोसा बहुत नहीं हो पा रहा था, पर जनता जो थी, आम मतदाता था, उनका जो तजुर्बा था, उनका विश्वास था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। भाई चुनाव जीत जाएंगे। पे हम सोच रहे थे कि मेरे पास ना पैसा, ना रुपए, ना कुछ है, नहीं है, मेरा पैर भी फ्रैक्चर, चल नहीं पा रहे हैं। तो जनता ने कहा कि आप ज़िंदगी भर सेवा किए हैं तो हम इसको आपको देंगे, और इसलिए देंगे, सेवक बना के आपको भेज रहे हैं, सेवक बना के भेज रहे हैं। आप जो है सदन के अंदर, जिला पंचायत के अंदर से जाएँ, हमारी बात रखें और मेरे यहाँ का विकास करें। तो आप अब जिला पंचायत के सदस्य भी हो चुके हैं, तो क्या आपके वो आंदोलन अभी भी चालू रहेंगे? वो आंदोलन जारी रहेगा निरंतर, और पूरे ज़िले के काम करें, ज़िले के लिए काम करेंगे। जिला पंचायत सदस्य बाढ़ के लिए हैं, पर मैं पूरे ज़िले के लिए काम करूँगा। चाहे आपके माननीय इधर मनगमा साइड के हो, चाहे कोई भी ज़िले के अंदर, कोई विधानसभा के अंदर है, मैं पूरे पंचायतों के लिए काम करूँगा। मैं भले वार्ड 15 से हूँ, मैं पूरे ये मानता हूँ पूरे ज़िले के लिए मैं काम करूँगा। अक्सर देखा गया है कि लोग कहते हैं कि भाई अब पब्लिक जो है सोच समझ के वोटिंग नहीं करती, लेकिन आपके चुनाव में ये साबित हुआ कि पब्लिक आज भी समझदार है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल समझदार पब्लिक है। पब्लिक, जनता जब डिसीजन लेती तो लेती है। उदाहरण लिए दिल्ली के अंदर देख लीजिए, मान लीजिए आप सरकार बनी है, आपके पंजाब बन गई, वह केरल में कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय है, वह आपके वह है आपके सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी की लगातार। पश्चिम बंगाल भी नहीं, जनता डिसीजन करती है, ऐसा नहीं है। जनता आज भी है, जनता अपने में आ जाए तो आज भी ईमानदार की पहचान आज भी है, ईमानदार मतदाता है आज भी है। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये थे हमारे साथ लालमणि त्रिपाठी जी, जो वार्ड नंबर 15 से विजयी होकर आए हैं। बेहद ही साफ स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि के नेता हैं, और उन्होंने बताया कि आज के युवा भी इस राजनीति में आए तो एक स्वच्छ और समाज सेवा की भावना लेकर राजनीति में उतरे।
और आपको निश्चित रूप से उसके सुखद परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे और लोकतंत्र के लिए एक अच्छा कदम होगा। रिसर्च न्यूज़ के आगे वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए रिसर्च न्यूज़ पे। धन्यवाद।